हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी इतिहास के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग को, यानी कि जो भारतेंदु साहब थे उनके युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। प्रश्न नंबर 3, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे सामाजिक उपन्यास की बात कर रहा है तो उसको याद रखना है, भाग्यवती। प्रश्न नंबर 4, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? अगर हम 1950 से पहले जो हिंदी हमारी कविता था उसको हम लोग जानते थे प्रयोगवादी कविता के नाम से। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? तो आप सभी को मालूम होगा, सूर्यदास। प्रश्न नंबर 6, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हम जानते हैं भक्ति साहित्य का उदय हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो आपको मालूम है कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अगर हिंदी की बात करता है तो भक्ति काल जो था उसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, और इतिहास में आपका पता ही होगा गुप्त काल को। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्वयंभू हिंदी इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो अगर आधुनिक काल का समय की बात करते हैं तो 1900 से अब तक का जो समय है वो आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो उनकी जो महाकाव्य है कामायनी उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। प्रश्न नंबर 12, बिहारी ने क्या लिखे? तो आपको मालूम है बिहारी ने दोहे लिखे, सतसई के दोहे। प्रश्न नंबर 13, कबीर किसके शिष्य थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद, यानी कबीर उनके शिष्य थे रामानंद जी के। प्रश्न नंबर 14, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी है? तो जो पद्मावत महाकाव्य है उसको अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 15, चप्पू किसे कहा जाता है? ये नया वर्ड होगा आपके लिए, चप्पू, यानी अगर गद्य और पद्य अगर मिश्रित, दोनों की मिश्रित रचना हो तो उसे बोला जाता है चप्पू। जहाँ पे गद्य है पद्य है, इन दोनों मिलाकर कोई रचना की जाती है तो उस रचना को बोला जाता है चप्पू। प्रश्न नंबर 16, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो जो कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद जी कविता अपनी लिखते थे। प्रश्न नंबर 17, रस निधि किस कवि का उपनाम है? तो रस निधि आपको मालूम है कि पृथ्वी सिंह को कहा जाता है, यानी उनका पृथ्वी सिंह का उपनाम रस निधि भी है। प्रश्न नंबर 18, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो मंगल सूत्र था उनका अधूरा उपन्यास था, यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 19, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? यानी कि हिंदी में सबसे अधिक नाटक लिखने वाले कवि का नाम बताना आपको। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न नंबर 20,
तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो जो तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस है उसको लिखा गया है किसमें? अवधी भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में। प्रश्न नंबर 21, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धर्मवीर भारती को हम एकांकी का जन्मदाता मानते हैं, धर्मवीर भारती हैं। प्रश्न नंबर 22, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य भाव से उन्होंने कृष्ण की उपासना की थी। प्रश्न नंबर 23, रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो जो रामचरितमानस का प्रधान रस है वो शांत रस है। प्रश्न नंबर 24, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 25, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो अगर हिंदी कविता का पहले महाकाव्य की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न नंबर 26, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में आपको जिसमें हिंदी पूछी जाती है कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। अब थोड़ा सा कम हो गया लेकिन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो उत्तंड मार्तंड आपका जो है हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। प्रश्न नंबर 27, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको ध्यान में रखना है, इंदुमती। प्रश्न नंबर 28, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जो हमारी आंचलिक रचनाएं होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो जो आपकी पृथ्वीराज रासो है आदि काल की रचना है। प्रश्न नंबर 30, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 31, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि जो आपके कालिदास थे उनके अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उपन्यास था उसका हिंदी में अनुवाद करने वाले का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। आपका क्वेश्चन ये है कि इसको फारसी में किसने अनुवाद किया था? और इसको फारसी में इसका नाम, सॉरी इसमें क्वेश्चन ये गलत हो गया है, आप यहीं तक देखिएगा, मतलब कि हमने दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे मिला दिया था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कि महाभारत जो रचना थी उसको फारसी में किस नाम से अनुवाद किया गया है, यह आपका क्वेश्चन है। इसको आप पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो हमारे पद्य साहित्य है उसको 15 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 33, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो जो कवि नरेंद्र शर्मा जी थी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर के उन्होंने एक रचना की, उसका नाम है रक्त चंदन की रचना। प्रश्न नंबर 34, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो जो विभत्स रस है आपका उसको नाट्य शास्त्र द्वारा अमान्य रस बोला गया है। प्रश्न नंबर 35, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम है अलंकार शास्त्र। प्रश्न नंबर 36, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य वामन। प्रश्न नंबर 37, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशव दास जी थे। प्रश्न नंबर 38, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो ये जो बना साहित्य सहित शब्द से बना है, साहित्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो जो हम लोग जीवनी लिखते हैं, जीवनी
कि आप बताइए कवि क्या नाम है कि कबीरदास का जीवनी, रहीम दास का, बिहारी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जीवनी का जो इतिहास कब से स्टार्ट हुआ था, कि जीवनी का जो काल हुआ था वो भारतेंदु के युग में हुआ था। प्रश्न नंबर 40, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ये सब जितने भी यहाँ पे प्रश्न कराए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इतना श्योर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इस 50 क्वेश्चन में से, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लेंगे तो उसको अगर आप 1 सेकेंड में आप देख सकते हैं, देख लेंगे तो जितने प्रश्न हैं आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये आपका मनोविज्ञान का भी प्रश्न है, बाल विकास का रिलेटेड है, तो ये वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा भी गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तू जी का। प्रश्न नंबर 42, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा मनुष्य अपने मानसिक विकारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। यानी कि मनुष्य अपने जो उसके अंदर में मानसिक विचार आते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य धातु से हुई थी। प्रश्न नंबर 44, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किन तरह से व्यक्त करेंगे? अगर हम सामान्य शब्दों में कह रहे हैं तो भाषा को किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, ये चीज़ बताना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 45, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा जाता है? तो हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा को मोटे रूप में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला आपका लिखित भाषा है, दूसरा आपकी मौखिक भाषा है। प्रश्न नंबर 46, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा का जो संबंध है वो देवनागरी लिपि से है। आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जो खरोष्टी भाषा होती है पहली बात तो लिखी कहाँ जाती है और उसको कॉपी में लेफ्ट हैंड राइट मतलब कि बाएं से दाएं लिखते हैं या दाएं से बाएं लिखते हैं, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, खरोष्टी जो भाषा है। प्रश्न नंबर 7, सॉरी ये 7 कहाँ से आ गया, चलो देख लेते हैं इसको। 47 होना चाहिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 47, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारी जो हिंदी है बोलने की दृष्टि से वो विश्व में 3रा स्थान रखती है। ठीक है, पहला आपका चाइना वाला है, फिर सेकंड पे इंग्लिश है, थर्ड पे आपका हिंदी है। प्रश्न नंबर 48, सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? तो आपको मालूम होगा सूरदास के जो काव्य है ब्रज भाषा में है, ये कोई भी बता सकता है। प्रश्न नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी? तो आपका 43वां अनुच्छेद है, उसमें बोला गया है कि जो संघ की राजभाषा हमारी है हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। प्रश्न नंबर लास्ट और 50, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो सिंधु से हुई है, सिंधु से आपकी हिंदी बनी है। तो इस प्रकार से आपका ये 50 प्रश्नों का जो संग्रह था, सीरीज था, वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।